वेलकम बैक डियर स्टूडेंट. ओके, आई एम रविंद्र कुमार. जीएससी टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है. सो टुडे आई विल स्टार्ट द बेंडिंग प्रोसेस. ओके, लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड, ठीक है, शीट मेटल ऑपरेशन. सो शीट मेटल ऑपरेशन, आपका जो शीट मेटल ऑपरेशन का पार्ट है आपका क्या है? बेंडिंग ऑपरेशन. क्या आपका? बेंडिंग ऑपरेशन. तो बेंडिंग ऑपरेशन में देखते हैं, एक शीट है, उसको क्या किया मैंने? कुछ टेंशन या कंप्रेशन फोर्स लगा के क्या किया मैंने? उसे बेंड किया. तो आप देखोगे कुछ इस तरह से आप क्या मिलेगा? आपको शेप मिलेगा. अगर मान लिया जाए सपोज ये आपका क्या था? ओरिजिनल था, ठीक है, ओरिजिनल था, ओरिजिनल शीट है ये. अब इसको मैंने क्या किया? इसको बेंड कर दिया हूं, तो इस तरह से शेप दिखेगा. अब देखो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है. ये क्या आपका? न्यूट्रल एक्सिस है. न्यूट्रल एक्सिस है यहां पर. इस न्यूट्रल एक्सिस से, ओके, इस न्यूट्रल एक्सिस से ये जो बेंडिंग, जहां से आपकी बेंडिंग हो रही है पार्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग बेंड अलायंस. क्या बोलते हैं? बेंड अलायंस, ठीक है. इसे हम जनरली डिनोट करते हैं एलबी से. क्या डिनोट करते हैं? एलबी से. ये हो गया जितनी आपकी लेंथ बेंड हो रही है, जहां पे डिफ्लेक्शन हो रहे हैं उसे बोलेंगे बेंड एंगल, ठीक है. और ये होगी आपकी बेंड रेडियस. क्या होगी ये? बेंड रेडियस, ठीक है. मान लो बेंड रेडियस क्या आपका? आर. तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगर मैं इसे एनालिसिस करूं फार्मूला से, तो इसमें देखो बेंडिंग जब होगी ना, यहाँ पे एक इसके थिकनेस की बात करता हूँ, ठीक है. तो अगर मैं टोटल थिकनेस की बात करता हूँ और यहाँ के थिकनेस की बात करता हूँ, शीट की बात करता हूँ, तो इसमें एक फैक्टर आएगा, उसे हमने स्ट्रेच फैक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्ट्रेच फैक्टर. कितना स्ट्रेच हुआ, ओके, कितना स्ट्रेच हुआ उसे बोलते हैं स्ट्रेच फैक्टर, जिसे बोलते हैं के, ठीक है. आपको तीन नोटेशन मिलेगा, तीन चार नोटेशन मिलेंगे. एक अल्फा मिलेगा बेंड, ठीक है. अब देखो ये हो गया रेडियस और ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका? बेंड अलायंस, ठीक है. तो अल्फा बोलेंगे बेंड एंगल को, बेंड रेडियस बोलेंगे आर को, बेंड अलायंस बोलेंगे एलबी को, ठीक है. अब देखो मान लो हम बेंडिंग कर रहे हैं, तो जो निचला वाला आपका देख रहे हो ना, ये लोअर वाला पोर्शन, ये आप कंप्रेशन में होगा और अपर वाला क्या होगा आपका? टेंशन में होगा. ओके, बेंडिंग आप किसी पार्ट को करते हो, अगर मान लो तो ये लोअर वाला पार्ट, एक तो पार्ट आगा क्या होगा? कंप्रेशन में होगा, एक टेंशन में होगा, ठीक है. आप वगैरह बीम वगैरह में भी पढ़े होंगे तो क्या होगा वहां पर? ऐसे आपको देखने को मिलता है टेंशन और कंप्रेशन. तो ये हो गई हमारे पास, क्या बोलते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है बेंडिंग से. ओके, तो इसमें देखो कुछ कंप्रेशन भी हो रहे हैं, कुछ टेंशन भी हो रहे हैं. अगर मैं एक रिलेशन निकालता हूं, आपको पता होगा ये लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे? ठीक है, आपने पढ़ा होगा लेंथ निकालने के लिए आर अपॉन रेडियस पढ़ा होगा. क्यों जी? अगर किसी एंगल दिया हो, मान लिया एंगल दिया है अल्फा, तो यहां से क्या निकालते थे हम लोग? आर्क लेंथ अपॉन क्या होता? रेडियस. अरे ये तो पढ़ा होगा ना, अल्फा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. तो यहां से आर्क लेंथ आपका क्या है? एलबी दिया है, तो यहां से आर्क लेंथ निकाल सकते हो. देख लो, सपोज आपका बेंडिंग, ठीक है, इस तरह से फॉर्म है. अब मैं क्या करता हूं? ये हो गया आपका एलबी, ठीक है, एलबी, और ये आपका रेडियस हो गया. ओके, ये हो गया अल्फा. तो अल्फा इक्वल टू हम निकालते थे किस तरह से? ठीक है, अगर मैं सिंपल आर्क की बात करूंगा तो आप निकालते थे, ठीक है, ये एलबी यानी कि आर्क लेंथ बाई क्या हो गया? रेडियस. ओके, पर यहां पे आप देखेंगे, यहां पे एक शीट है, क्या है? इनर पोर्शन और आउटर पोर्शन दिया है. तो जो रेडियस होगा यहां पर, ये वाला फैक्टर की बात करता हूं जहां स्ट्रेच हो रही है, ये वाले पोर्शन की स्ट्रेच बात कर दूंगा. तो यहां पर स्ट्रेच निकालता हूं तो इसकी जो थिकनेस आ जाएगी यहां पर आर प्लस कुछ तो थिकनेस होगी यहां पर, मान लिया जाए कुछ थिकनेस टी है, ठीक है. इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी आर प्लस, ठीक है, के टी, ठीक है, के टी. मैंने बोला था आपका था स्ट्रेच फैक्टर क्या था? टी डिवाइड बाई टी, ठीक है. तो यहां से जाएगा के टी, यही थिकनेस हो जाएगी, कितना? ये थिकनेस हो जाएगी यहां पर. तो ये थिकनेस आपका ये यानी कि ये टोटल लेंथ हो गई यहां से,
ठीक है, ये एल बी आपका हो गया, तो आप निकालोगे क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू एल बी अपान आर प्लस के टी, ठीक है, आर प्लस के टी। तो एल बी की वैल्यू निकाल लोगे आप, एल बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, एल बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, एल बी की वैल्यू होगी, ठीक है, इसे बोलते हैं बेंड अलायंस। क्या बोलते हैं हम लोग, बेंड अलायंस। फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, बेंड अलायंस का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो एल बी इक्वल टू आर प्लस आर इंटू क्या हो जाएगा यहां पर, आर प्लस के टी इंटू अल्फा, ठीक है। अल्फा आपका एंगल हो गया, बेंड एंगल, आर रेडियस हो गया, के स्ट्रेस फैक्टर हो गया, टी आपका थिकनेस आप तो क्या हो गया, शीट हो गया, ओके। तो लेंथ आप कितना निकल जाएगा, तो ये फार्मूला में याद रखना पड़ेगा, किसमें, बेंड अलायंस का फार्मूला, ठीक है। क्वेश्चन बेंड अलायंस का फार्मूला आपको डायरेक्टली देता है, ओके। तो बेंड अलायंस का फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो यहां से बेंड अलायंस की फार्मूला आ गया, ओके। तो यहां से नोटेशन सब लिख लो, क्या क्या था, आर का था आप क्या, आर क्या आपका बेंड रेडियस, अल्फा क्या आ गया आपका बेंड एंगल, ओके, के क्या हो गया आपका स्ट्रेस फैक्टर, ओके, और क्या हो गया, टी क्या हो गया थिकनेस ऑफ मटेरियल, टी क्या हो गया थिकनेस ऑफ मटेरियल, ओके। अगर आप थोड़ी सी और डीप में जाओगे तो यहां से के पे हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर मैं गेट और यस के लेवल पे देखूं तो यहां से कुछ वेरिएशन आते हैं, यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, के की वैल्यू अगर 0.5 होगा, यहां से देखो के की वैल्यू 0.5 होगा, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, कब, जब आर की वैल्यू क्या होगी, जब आर की वैल्यू, ठीक है, ये हमेशा 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस के बराबर होगी, ठीक है। आर की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आर की वैल्यू कब होगी, जब कितनी होगी, 2t से आपका ज्यादा होगा। और के की वैल्यू कब लेते हैं, के की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.33, आर की वैल्यू जब लेस देन 2t होगा, ठीक है। थिकनेस दिया होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t निकालेंगे और रेडियस निकालेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे वैल्यू, अगर मान लिया थिकनेस कितना है आपका, थिकनेस आपका 3 mm दिया है, ठीक है, तो 2t कितना हो जाएगा 6 mm, ठीक है। मान लो रेडियस आपको दिया है 10 mm, ठीक है, तो यानी कि आपका आर के वैल्यू बड़ा है किससे, आर की वैल्यू बड़ा है 2t से, इसका मतलब ये के इक्वल टू क्या लेंगे हम 0.5 लेंगे। अगर आर की वैल्यू छोटा हो गया आर से, 2t की वैल्यू आर छोटा हो गया आर से, ये देखो ना आर की वैल्यू ज्यादा है तो आर की वैल्यू कम है अगर 2t से, तो के की वैल्यू क्या लेगा 0.33, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या होने की, एक नोटेशन है, स्टैंडर्ड वैल्यू, मान लो आपको के की वैल्यू नहीं दे रखा है तो ये होगा, ओके। तो ये होगी बेटा आपका क्या होगी, देखो क्वेश्चन आया हुआ है एक, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है अ 2 mm थिकनेस, क्वेश्चन दिया आपका अ 2 mm थिकनेस, सॉल्व करो इसे, 2 mm थिकनेस, थिकनेस ऑफ शीट मेटल is to be bent at angle of 1 radian with bend radius
bend radius of 100 mm if the stress factor if the stress factor is 0.5 mm, the bend allowance is ऑप्शन दे रखा आपका 99 mm, बी दे रखा आपका 100 mm, सी दे रखा आपका 101 mm और डी दे रखा आपका 102 mm। ठीक है, क्या जाएगा, कैसे निकाले आप, एल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, बेंड अलायंस पूछा ना ये, तो एल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा आर प्लस के टी। ओके, ये सीधे सीधे फार्मूला है। अल्फा कितना दिया जी, अल्फा कितना दिया है, रेडियन दिया है ना, तो अल्फा रेडियन में ले रहे हैं। ठीक है, आर कितना दिया आपका 100 प्लस के की वैल्यू दे रखा है 0.5 और क्या थिकनेस दे रखा होगा इंटू 2, तो यहां से निकालोगे क्या हो जाएगा 101 mm। ओके, तो 101 mm, तो ये हो जाएगी बेंड अलायंस। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी। ओके, तो ये हो गया आपका बेंड अलायंस रिलेटेड। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बेंड अलायंस से। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए इस केस में के की वैल्यू न दिया हो तो आप निकाल सकते हो ना, के की वैल्यू न दिया हो तो क्या निकालोगे, आर कंपेयर करोगे 2t से। ठीक है, अगर वैल्यू ज्यादा आ रही है तो 0.5 लोगे, अगर वैल्यू कम आ रही है तो क्या लोगे 0.33 लोगे। तो ये आपसे कंपेयर नहीं दिया तो वैल्यू भी नहीं दिया होगा तो आप क्या करोगे, कर लोगे। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ओके, बेंडिंग फोर्स, कभी कभी बेंडिंग फोर्स का फार्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, या रिलेशन पूछ लिया जाता है, बेंडिंग फोर्स डिपेंड अपॉन। तो बेंडिंग फोर्स की बात करता हूं मैं, तो बेंडिंग फोर्स का फार्मूला अगर मैं देखूं तो बेंडिंग फोर्स को डिनोट कर रहे हैं, बेंडिंग फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा के एल सिग्मा यू टी टी स्क्वायर डिवाइड बाई डब्लू। ओके, तो नोटेशन क्या क्या है आपका, एल इक्वल टू है आपका है बेंड लेंथ, ठीक है, और आपका हो गया सिग्मा यूटी, सिग्मा यूटी हो गया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, किस में होगा, मेगा पास्कल में। और तीसरा है आपका टी क्या आपका ब्लैंक थिकनेस, ठीक है, ब्लैंक थिकनेस। और डब्लू क्या है आपका विड्थ ऑफ डाई ओपनिंग, विड्थ ऑफ डाई ओपनिंग एंड के हो जाएगा आपका डाई ओपनिंग फैक्टर।
ओके, क्या हो जाएगा आपका डाई ओपनिंग फैक्टर। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछता आपका फार्मूला डायरेक्ट, या तो फार्मूला आपसे पूछ देगा, ठीक है, या तो दूसरे से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जो बेंडिंग फोर्स होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आपसे दे देगा लेंथ, या प्रोपोर्शनल क्या हो देगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, या प्रोपोर्शनल दे दिया थिकनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है, या आपसे दे देगा, देखो क्या कैसे कैसे है आपका प्रोपोर्शनल है किसके किसके है, ठीक है, एल के भी प्रोपोर्शनल है और सिग्मा यूटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और स्क्वायर ऑफ द टी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, या तो ऑप्शन दे देगा, ठीक है, बेंडिंग फोर्स प्रोपोर्शनल थिकनेस हो जाएगा, एक ऑप्शन देगा स्क्वायर ऑफ थिकनेस हो जाएगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है आपके विड्थ ऑफ डाई ओपनिंग, तो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेरिएशन, क्या क्या रिलेशन है इसका, क्या क्या आपका उसके अंडर में आते हैं, एल सिग्मा यूटी टी स्क्वायर क्या हो गया विड्थ डब्लू, तो ये आपका क्या हो गए नोटेशन हो गए। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बेंडिंग फोर्स डिपेंड अपॉन, ठीक है, इनवर्सली या डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकता है वो। ओके, अब चलते हैं हम लोग तो ये रहा आपका बेंडिंग ऑपरेशंस, ठीक है। बेंडिंग ऑपरेशन बेसिकली सीट ऑपरेशन था, उसको बेंड किया, उसमें कुछ हमने क्या नहीं किया, फॉर्मूला क्या किया, बेंड अलायंस का फॉर्मूला निकालें। अब आते हैं बेंडिंग के टाइप पर, किस पे आते हैं, बेंडिंग के टाइप। इसमें भी आपके टाइप मिलेंगे, एक होते हैं वी बेंडिंग, एक होता है एज बेंडिंग, ठीक है। क्या होता है वी बेंडिंग और एज बेंडिंग। तो वी बेंडिंग में क्या होता है, डाई नीचे रखते हैं, ओके, नीचे डाई रखते हैं, उसके बाद सीट मेटल रखते हैं, उसके बाद एक पंच होता है, ऊपर और अपर डाइज होता है, उसको प्रेस करते हैं, तो जो डाइज का शेप होता है उस शेप में क्या होगा हमारा शीट क्या होगा वो, ठीक है, शीट का जो होगा यहाँ पर शेप बन जाएगा यहाँ पर, तो उसे बोलेंगे क्या, ये वी शेप है, तो वी शेप डाई लेंगे, तो वी शेप डाई में हमारा शीट क्या बनेगा, इस तरह से शीट बनेगा ना, ये इस तरह से बनेगा, तो इसे बोल देंगे वी। तो आप देखो क्या लिखा है, द शीट मेटल ब्लैंक इज बेंड बिटवीन अ वी शेप पंच एंड डाई। कितने कौन सा शेप है ये, वी शेप है, ठीक है। तो आगे एक होता है बेटा दिया है एयर बेंडिंग, क्या दिया है एयर बेंडिंग। तो यहाँ पे एयर बेंडिंग में क्या करते हैं, ठीक है, एयर बेंडिंग में बेसिकली क्या होता है, यहाँ डाइस को हम क्या करते हैं हटा देते हैं, डाइस को हटाने के बाद एक मैंने क्या किया, एक सपोर्ट ये दे दिया, एक सपोर्ट ये दे दिया, नीचे ब्लैंक है पूरा, ये क्या है कैविटी है या ब्लैंक है, यहीं पे शीट रखा, शीट रखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से किया, तो एक तरह से क्या है, इस तरह से फोर्स होगा, तो इस तरह से आ जाएगा ना बेटा आपका। तो यहाँ पे देखो क्या है एयर बेंडिंग, इफ द पंच डज नॉट फोर्स द शीट टू द बॉटम ऑफ द डाई, देखो एंड कैविटी लिविंग स्पेस और एयर अंडरनीथ इट इज कॉल्ड एयर। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो पूरा आपका डाइज इसमें है ना पूरा, ये इसके जगह मैंने क्या किया, एक पोर्शन पे यहाँ डाइज और नीचे क्या किया मैंने, एक स्पेस खाली रख दिया, तो वहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा एयर बेंडिंग। अब आते हैं हम लोग किसमें, एज बेंडिंग पर। किसमें आते हैं, एज बेंडिंग या वाइब बेंडिंग। तो एज बेंडिंग वाइब बेंडिंग में क्या होता है, देखो इस फिगर को, इस फिगर को देखो, तो कुछ हमारे पास क्या एक शीट है, एक शीट है, ठीक है, एक डाइस पे रखी पड़ी है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रेशर पैड लगा रखा है कि आपका क्या शीट मूव ना हो कहीं, ठीक है, शीट ना मूव हो। एक यहाँ से पंच दे रहा हूँ मैं, तो पंच दूंगा, अगर मैं साइड से देता हूँ इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पे कुछ क्लियरेंस दूंगा, यहाँ पे कुछ क्या दूंगा, क्लियरेंस जरूर दूंगा, अगर क्लियरेंस नहीं देता हूँ तो क्या शियर हो सकता है, हमारे पास इस मेटल का शियर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ आपका क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियरेंस दूंगा, तो क्लियरेंस दूंगा तो क्या करेगा, ये बेंड होता जाएगा, बेंड होता जाएगा कहाँ पर, ठीक है, कहाँ तक बेंड होगा आपका, जहाँ तक आपका क्या होगा डाइज वगैरह वगैरह, तो ये आपका बेंडिंग हो गई। तो आप पढ़ो क्या लिखा है, द वाइब बेंडिंग इज रिक्वायर्ड टू शीट टू हेल्ड अगेंस्ट द वाइब डाइज बाय द प्रेशर पैड। ओके, प्रेशर पैड से क्या करें हम लोग, उसको होल्ड कर रहे हैं, एंड द पंच देन द प्रेशर अगेंस्ट द एज ऑफ द शीट इज एक्सटेंड बियॉन्ड द डाइज एंड पेन। तो शीट को मैंने बियॉन्ड द क्या एक्सटेंड कर रखा है, उसके बाद डाइज अप्लाई कर, वो पंच अप्लाई कर रहा हूँ, द शीट विल बी बेंड अगेंस्ट द रेडियस ऑफ द एज ऑफ द वाइप एज। तो हम क्या कर रहा हूँ, उसके सीट को एज को ही तो बेंड कर रहा हूँ, सीट को एज को ही तो बेंड कर रहा हूँ, तो इसे बोलेंगे एज बेंडिंग। और ऑपरेशन है इसमें, इसमें ऑपरेशन है, ठीक है, इसमें और ऑपरेशन है आपके बेंडिंग में, ठीक है। स्ट्रेट फ्लैंजिंग, तो क्या करते हैं, जितने भी आपके जो बेंडिंग होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि स्ट्रेट फ्लैंजिंग थोड़ा सा क्या है, कर्व में है,
ये अंदर की तरफ है, क्या है, अंदर की तरफ है। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूंगा, स्ट्रिंग फ्लैंजिंग का, ये आपका कर्व होगा थोड़ा आउटर की तरफ, ठीक है। सब मैंने क्या कर रहा हूँ, एजेस को बेंड कर रहा हूँ, लेकिन आपको देखोगे इन चीज़ों को लेकर एक हेमिंग है। हेमिंग बेसिकली क्या करते हैं, जो इसके एज होते हैं उसको क्या करते हैं, बेंड करते हैं। उसके बाद पूरा क्या होते हैं, स्मॉल एजेस को बेंड करते हैं और किससे अटैच कर देते हैं, जो आपका ओरिजिनल वाला है उससे अटैच कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सीमिंग में दो दो सीट लेंगे, दो सीट को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है। हेमिंग जैसे आप करते थे, एक सीट एक दूसरे को क्या करेगा, अटैच करने के बाद दोनों को क्या करोगे, प्रेस कर दोगे, एक तरह से क्या हो जाएगा, सीम प्रेस हो जाएगा, सीमिंग प्रोसेस हो जाएगा ये, ओके। तो आपको फिगर याद रहना चाहिए, क्वेश्चन में आपको जब करोगे तो क्वेश्चन में ध्यान रहेगा, या तो फिगर से बोल देगा ये कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। फिगर देके ऑप्शन में बोल देगा कौन सा बेंडिंग प्रोसेस है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। हेमिंग आपको देगा, सीमिंग देगा, तो ऑप्शन कुछ दिया होगा, कर्लिंग दिया होगा। कर्लिंग तो क्या करते हैं मतलब, हम जो ओरिजिनल ये वाला या इससे अटैच नहीं कराते हैं, ठीक है, इसको अटैच नहीं कराते हैं, इसको कैसे कर्ल में कर देते हैं, ओके। तो आपके पास देखो ये एयर बेंडिंग हो गया, पड़ा था, यू बेंडिंग हो गया। डाइस क्या करेंगे, यहाँ पंच देखो यू शेप का है ना, ये शीट रखा, डाइस में आया, यू शेप हो गया। ये चैनल बेंडिंग है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये ऑफसेट बेंडिंग है, ठीक है। ये वेरियस ऑफ कर्व है, ये वेब की तरह उसे बोलेंगे, ठीक है, कर्व ग्रेटिंग। उसके बाद ट्यूब फॉर्मिंग हो गया, उसे क्या करेंगे, ट्यूब फॉर्म बना रहे हैं इसको, ये ट्यूब फॉर्मिंग हो गया। तो ये सब ऑपरेशन है आपके बेंडिंग ऑपरेशन के। ओके, देखो हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, शेयर जितना मेटल का शेयर भी कर रहे हैं, या तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल आपको क्या कर रहे हैं, आप उसको शेप दे रहे हो, तो क्या दे रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डाइस के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है, डाइस के थ्रू दे रहे हैं। एक चीज़ याद रखना आपको, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक पॉइंट एग्जाम में और आते हैं, एक पॉइंट एग्जाम में और आते हैं, वो भी बताते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मैंने 3 प्रकार का बेंडिंग पढ़ा था, कौन कौन सा पढ़ा था, वी बेंडिंग, यू बेंडिंग और एज बेंडिंग। देखो 3 एक एग्जाम में आता है आपका, एक होता है यू बेंडिंग, एक होता है वी बेंडिंग, और एक था आपका एज बेंडिंग। ठीक है, तो बेंडिंग फोर्स का रेशियो पूछता है आपका, रेशियो होता है आपका, मान लो ये बेंडिंग, इन सबका रेशियो पूछेगा, किसका पूछेगा, रेशियो पूछेगा। ये हो गया आपका बेंडिंग फोर्स, बेंडिंग फोर्स, ठीक है। तो बेंडिंग फोर्स का रेशियो पूछेगा यू वी, और क्या पूछेगा किसमें, एज बेंडिंग में। तो इसका रेशियो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो इसका रेशियो हो जाएगा आपका, ठीक है, यू 1:2:0.5, या इसे बोलो हाफ, ठीक है, या कह सकते हो आप हाफ। तो ये रेशियो होता है आपका बेंडिंग फोर्सेस का यू वी और एज में, ठीक है, यू वी और एज में। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग, डाइस पे थे हम लोग। ठीक है, डाइस देखो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कोई मेटल आपको क्या करना है, शेप देना है या कुछ फॉर्मेशन देना है, तो विद क्या करेंगे, उस हेल्प से हम क्या करेंगे, उस शेप को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। मान लो हमें क्या देना है, कोई रेक्टेंगुलर शेप देना है, ठीक है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में देना हमको, तो हमें डाइस कैसे रखनी पड़ेगी, इस शेप की हमें क्या रखना पड़ेगा, डाइस को रखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से हम पंच दे रहे हैं, अगर हमारे पास मटेरियल सीधा था, अगर मैं पंच दे रहा हूं तो हमें इस शेप का मिलेगा। तो बेसिकली डाइस क्या होता है, ठीक है,
तो एक हमारा क्या था, शेप फॉर्मेशन ऑफ क्या, शेप फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। आपको जिस शेप का चाहिए उस शेप को क्या होता है, हमें डाइस क्या करता है, वो प्रोवाइड कराता है, ओके। जैसे कोई भी कास्टिंग वगैरह आपने पढ़ा होगा, कास्टिंग वगैरह करते हैं, जैसे ऑर्नामेंट की कास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम एक डाइस उस शेप का बनाते हैं, ठीक है, उसमें मेटल को पोर करते हैं, उसके बाद हटाते हैं, तो आप जिस शेप का डाइस होता है, ठीक है, वो बन जाता है। तो अगर कॉइन वगैरह भी बनाना है सपोज, तो क्या करेंगे, डाइस में आपके देंगे, एक सर्कुलर होल देंगे, वहाँ पे उसमें मेटल डालोगे तो वो कॉइन बन जाएगा। तो बेसिकली डाइस, डाइस का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली आपका जो शेप फॉर्मेशन होते हैं ना, शेप आपको देना होता है ओरिजिनल मेटल का। तो किसलिए बना होता है, किसका बना होता है, ये बनाता है टूल स्टील एंड यूज टू कट शेप ऑफ मटेरियल, ठीक है। या शेप दे सकते हैं या कट करने के लिए कुछ भी यूज करते हैं, ठीक। किसका बनाता है, टूल स्टील का बना होता है। किसका बनाता है, टूल स्टील का बना होता है। टूल स्टील में बेसिकली क्या होता है, टाइटेनियम वगैरह का एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, टाइटेनियम एलॉय होते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ आप क्या होंगे, मटेरियल यूज करेंगे, तो यहाँ बनेगा टूल स्टील, ओके। तो हम बात करते हैं, अगर हमें आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है क्या, सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, कॉम्बिनेशन डाई, प्रोग्रेसिव डाई। देखो ये जेई और एक में आपसे उठा के देखोगे तो इसमें हमेशा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, टाइप ऑफ डाइस के, ठीक है। आपसे कंपाउंड डाई दे देगा, चार आपसे एक स्टेटमेंट दे देगा, उसमें दे देगा कि कौन सा डाइस है, या चार ऑप्शन दे देगा, आपको इस पर टिक करनी पड़ेगी कौन सही है, ओके। तो इस डाइस में आप देखते हैं, पहला आपका क्या था, इसमें देखो टाइप कितने थे आपके, सिंपल डाइस, कंपाउंड डाइस, और क्या था आपका, कॉम्बिनेशन डाइस और प्रोग्रेसिव डाई, ठीक है। तो सिंपल डाई की बात करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो जो भी प्रोसेस करते हैं वो सिंगल ऑपरेशन में ही करते हैं, सिंगल स्ट्रोक में ही करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, पंचिंग करना पड़ेगा, तो एक बार क्या करेगा, उसे पंचिंग कर दिया, ब्लैंकिंग करना है तो एक बार ब्लैंकिंग करेंगे, यानी एक ऑपरेशन सिर्फ क्या होगा, एक बार में हो गया, ठीक है। उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सिंपल डाई और सिंगल डाई, ठीक है। आपसे ऑप्शन में कभी भी सिंगल डाई पूछेगा तो अब क्या होगा, सिंपल डाई की बात कर रहा हूं वहां पर, डाई परफॉर्म सिंगल ऑपरेशन फॉर ईच स्ट्रोक ऑफ द प्रेस स्लाइड, ठीक है। क्या होगा, सिंगल ऑपरेशन, ये स्टैंड में दिया होगा, ठीक है। वो डाई क्या होता है, सिंगल ऑपरेशन या इन ईच स्ट्रोक। तो आपसे कौन सा डाई पूछ रहा है, वो सिंपल डाई पूछ रहा है, ठीक है। दिस ऑपरेशन में बी वन ऑफ कटिंग और फॉर्मिंग ऑपरेशन, या तो इसमें फॉर्मिंग भी कर सकते हैं या तो कटिंग भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ फार्मिंग करना तो सिर्फ फार्मिंग करेगा, अगर कटिंग करना तो सिर्फ कटिंग करेगा, यानी कि एक बार क्या होगा, एक ही प्रोसेस करेगा वो, समझ में आया चीज़ें, एक बार क्या होगा, एक ही प्रोसेस करेगा, उसे बोल देंगे सिंपल डाई। देख लो इसमें क्या है, अगर मैं शीट मेटल की बात करता हूँ तो मान लो ये शीट मेटल रखी है, यहाँ शीट रखी है, स्ट्रिप रखी है, ओके, ये पंच है, ठीक है, ये डाइज होगी, ये डाइज हो गया, ये क्या हो गया, अब ये पंच किया तो यहाँ से प्रोडक्ट निकल के बाहर आ गया, ओके। तो इस मटेरियल को बोलेंगे पंचिंग बोलेंगे। तो इसमें क्या करें, शेयरिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है मेटल का, ओके। तो ये होगी हमारी सिंपल डाई। नेक्स्ट आपका कंपाउंड डाई में देखो क्या आता है, इन दिस डाई टू और मोर ऑपरेशन में बी परफॉर्म एट ए वन स्टेशन। देखो एक ही स्टेशन पे दो या दो से अधिक ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दो या दो से अधिक ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा कंपाउंड डाई का, टू और मोर क्या होता है ऑपरेशन, ठीक है, मे बी परफॉर्म इन वन स्टेशन, सच डाइज आर कंसिडर एज ए कटिंग टूल सिंस ओनली कटिंग ऑपरेशन आर कैरिड आउट, ठीक है। इस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, कटिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑपरेशन कैरिड आउट, सेम प्रोसेस वही है आपका, ठीक है। मान लिया जाए कुछ सर्कुलर होल निकालने हैं और कुछ क्या निकालने हैं, रेक्टेंगुलर निकालने हैं, कुछ ट्रेंगुलर होल निकालने हैं, तो एक साथ क्या कर रहे हैं, कटिंग कर दे रहे हैं यहाँ पर, ओके, कटिंग कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो एक साथ परफॉर्मेंस, ये एक होगा ऑपरेशन हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो ऑपरेशन हो रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंपाउंड डाई, ओके। कॉम्बिनेशन डाई देखो, इन दिस डाई मोर देन वन ऑपरेशन में बी परफॉर्म एट वन स्टेशन, इसमें भी क्या होगा, वन स्टेशन से होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड डाई। देखो कैसे डिफरेंट है, दैट दिस डाई अ कटिंग ऑपरेशन इज कंबाइंड विथ बेंडिंग और ड्राइंग ऑपरेशन ड्यू टू दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन डाई। देखो इसमें उसमें सिर्फ क्या था, मोर देन वन तो प्रोसेस था, लेकिन उसमें सिर्फ कटिंग प्रोसेस हो रहे थे, क्या हो रहे थे, किस में हो रहे थे, किसमें हो रहे थे, कंपाउंड डाई में, ठीक है। कॉम्बिनेशन डाई में आप देखोगे, कॉम्बिनेशन डाई में बेटा आप देखोगे इसमें क्या होते हैं, मोर देन वन प्रोसेस तो है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रही है, कटिंग दोनों हो रही है।
मतलब कि हम नहीं सिर्फ कटिंग करेंगे, बेंडिंग भी कर सकते हैं मटेरियल को। मान लो यहाँ में हमें बेंडिंग करनी है तो एक बेंडिंग डाई लगा देंगे, बेंड कर देंगे। जैसे बेंडिंग प्रोसेस में पढ़ा था मैंने अभी, एज बेंडिंग, वी बेंडिंग, कुछ भी करना है तो हमें डाई यहाँ चेंज करनी पड़ेगी, मटेरियल ऐसे रखना पड़ेगा, हम करना है। और उसी प्रोसेस मैंने कट भी करना है तो कट भी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंट, आपका क्या होगा, डिफरेंट प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी, 1 और ये टी, यानी कि अब क्या हो गया, यहाँ देखो बेंडिंग और ड्राइंग ऑपरेशन, ठीक है। अब आते हैं प्रोग्रेसिव डाई। अब प्रोग्रेसिव डाई हैज अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन एट ईच स्टेशन एंड ऑपरेशन परफॉर्म ऑन वर्किंग पीस ड्यूरिंग स्ट्रोक ऑफ ए प्रेस, ठीक है। क्या है इसमें, देखो प्रोग्रेसिव डाई में इसमें क्या करें, सीरीज ऑफ ऑपरेशन लेते हैं। कैसे लेते हैं, सीरीज ऑपरेशन। तो ये वर्ड आपको याद रखनी पड़ेगी, सीरीज ऑफ ऑपरेशन। सीरीज ऑफ ऑपरेशन मतलब कि आपका क्या है, कोई भी ऑपरेशन है वो सीरीज में आ रहा है, सीरीज में हो रहा है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन मैच करने के लिए क्वेश्चन बहुत दिए गए हैं। एट ईच स्टेशन एंड ऑपरेट इन परफॉर्म ऑन ए वर्क पीस ड्यूरिंग स्ट्रोक ऑफ द प्रेस, ठीक है। तो हर आप क्या करेगा, हर स्ट्रोक में क्या करेंगे, एक परफॉर्म क्या होगा, परफॉर्म यूज करेगा, जो भी परफॉर्म करना हमें, ठीक है। आपको ऑपरेशन भी कटिंग करना है तो कटिंग करेगा, आप बेंडिंग करना करेंगे, लेकिन वो सीरीज में होगा। क्या होगा, सीरीज में होगा। तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव डाई। तो ये आपको वर्ड याद रखने पड़ेगा, ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ओके, तो ये रहा आपका बेंडिंग प्रोसेस। क्या रहा आपका बेंडिंग प्रोसेस। अब मैं कुछ प्रीवियस मैंने बताया था कुछ सॉल्व क्वेश्चन कराने थे हमको, किससे, सीट मेटल के, किसको, सीट मेटल कराने थे। तो सीट मेटल का हम क्वेश्चन कराते हैं अभी। सीट मेटल का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सीट मेटल में मैंने पढ़ा था एक फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे सीट मेटल का, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सीट मेटल मैंने पढ़ा था आपका, ठीक है। इसे बोले पंचिंग फोर्स था, आपका क्या था, पंचिंग फोर्स था। मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपका, पंचिंग फोर्स। ओके, फॉर्मूला था आपका F इक्वल टू एल टी टाउ, ठीक है। ये था फॉर्मूला। एल क्या था आपका, पेरीमीटर था। क्या था आपका, पेरीमीटर था। टी आपका था थिकनेस ऑफ शीट था। एंड टाउ था आपका शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, तो ये आपसे क्या था, दे रखा था। इस पे हम लोग निकालते हैं। अब मान लीजिए पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए अगर मैं सर्कुलर सेक्शन लेता हूं, सपोज सर्कुलर ये है, सर्कुलर शीट है, तो अगर डायमीटर इसका दिया है डी, इसका डायमीटर कितना दिया है, डी दिया है, तो मान लिया डायमीटर दिया है इसका डी, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू पाई डी, पेरीमीटर हो जाएगा इसका पाई डी, ओके। और मान लिया जाए एक हमें दे रखा है रेक्टेंगुलर सेक्शन, ए बी लेंथ दिया है, तो इसके पेरीमीटर कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस बी। पेरीमीटर क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वापस वहीं आ रहे हो, कितना लेंथ ट्रेवल किया वही तो पेरीमीटर है। यहां से स्टार्ट किया, ए ट्रेवल किया, बी ट्रेवल किया, फिर ए किया, फिर बी किया, नहीं 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी, तो वही तो हो गया आपका पेरीमीटर, ठीक है। अगर ट्रेंगुलर की बात करूंगा, अगर सेम आपका साइड ए है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ए आपका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है।
इस टाइप का पेरीमीटर, यानी कि आप कोई भी स्ट्रिप काटोगे शीट से तो आपको क्या डिफरेंट डिफरेंट डाइज का यूज करेंगे, तो चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे कोई भी से उसका पेरीमीटर निकालने आना चाहिए। ओके, पेरीमीटर निकालने आना चाहिए। अगर पेरीमीटर निकालते हो, अगर आपको टी दिया होगा, टाउ दिया होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, पंचिंग फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पंचिंग फोर्स। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग पंचिंग फोर्स का। क्वेश्चन दिया अ रेक्टेंगुलर होल ऑफ साइज, क्वेश्चन दिया है अ रेक्टेंगुलर होल ऑफ साइज 100 mm into 50 mm is to be made on 0.5 mm thickness having ultimate strength and shear strength, thickness of sheet having ultimate strength and shear strength are 500 megapascal and 300 megapascal. आगे दिया द होल मेड बाय पंचिंग प्रोसेस okay, the punching force इन किलो न्यूटन कितना होगा, थ्री 300, 450, 600 एंड 750। ओके, तो आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि क्या हो, एक पंचिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है, उसमें एक रेक्टेंगुलर होल दे रखा है, साइज दे रखा है आपका 100 mm, कौन सा शेप दे रखा है आपका, रेक्टेंगुलर दे रखा है, ठीक है, ये दिया आपका 100 mm और कितना दिया है 50 mm, ठीक है, और कुछ दिया है आपका, क्या दिया है, हैविंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि सिग्मा यूटी की वैल्यू दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे रखा है, कितना दिया है आपका 500, और शियर स्ट्रेंथ दिया भी है ना, शियर स्ट्रेंथ कितना दिया है, एंड शियर स्ट्रेंथ ये कितना दिया है 300, और कुछ दे रखा, थिकनेस दे रखा होगा, इसका थिकनेस दे रखा है 0.5 mm। तो हमें पता था पंचिंग फोर्स निकालना है, पंचिंग फोर्स निकालना, इसका फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने शीट मेटल में, क्या था, एल टी टाउ, क्या था आपका एल टी टाउ, तो एफ इक्वल टू एल टी टाउ हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एल टी टाउ, ओके, एफ इक्वल टू एल टी टाउ हो गया, एल क्या हो गया पेरीमीटर निकाल लेंगे यहाँ से, पेरीमीटर कितना आ जाएगा आपका, ये देखो रेक्टेंगल है, क्या है ये रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी, यही तो होगा। तो अगर आपको ए दिया होगा 100 mm प्लस कितना दिया आपका 50 mm, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा 300 mm, तो ये इसका हो जाएगा एल की वैल्यू आ गई 300 mm की बात कर रहा हूँ तो mm में रख दूंगा मैं 300 mm, ओके।
थिकनेस mm में दे रखा होगा, कितना दिया है, हाफ दे रखा है, इसे हाफ लिख दूं, 0.5 को हाफ लिख दे रहा हूं मैं। और इसमें देखो टाउ है, ये टाउ शियर स्ट्रेंथ की बात कर रहा है कि किसकी बात कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या था, टाउ आपका शियर स्ट्रेंथ था आपका। तो हमेशा याद रखेंगे शियरिंग होती है किसमें, जब कटिंग करते हैं मेटल की, ठीक है, शियर होती है, तो हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं लेंगे वहाँ पर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं लेंगे, क्या लेंगे, शियर। आपको क्या गुमराह करने के लिए दो स्ट्रेंथ दे देगा, ठीक है, गुमराह करने के लिए दो स्ट्रेंथ दे देगा। आपसे पूछेगा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया और क्या दिया है, शियर स्ट्रेंथ दिया है, तो आप क्या लोगे 300 मेगा पास्कल। यहाँ पे क्या लोगे, आप क्या लोगे 300 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही तो होता है मेगा पास्कल का, यानी कि इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर, mm स्क्वायर यानी कि आपका न्यूटन में आ जाएगा। यूनिट का ध्यान देखो क्या था आपका, ये mm में था जी, ये mm में था, ये भी mm में था, ठीक है। ये देखो क्या है, मेगा पास्कल दिया है, मेगा पास्कल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो mm स्क्वायर से कट गया, mm इंटू mm करोगे तो क्या हो जाएगा, mm स्क्वायर, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर था, mm स्क्वायर से कट गया तो क्या बचा, न्यूटन बचा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 909, ये देखो ये हो गया बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45 किलो न्यूटन हो जाएगा ना यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन में क्या देखा है, तो 45 ही आएगा ना यहाँ से। तो 45 किलो न्यूटन होगा ऑप्शन, ठीक है। तो यही होगा, क्योंकि आप करोगे यहाँ पर क्या 300 mm आ जाएगा, 300 mm आ जाएगा। और अब देखोगे यहाँ पे क्या निकालेंगे, 300, ये भी है, मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होता है, 300 ही दिया है ना मेगा पास्कल। सही है, 45 आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दे रखा है, अ डिस्क ऑफ 200 mm डायमीटर, ए डिस्क दिया है आपका, डिस्क दिया है 200 mm डायमीटर, इज ब्लैंक फ्रॉम ए स्ट्रिप, इज ब्लैंक
ऑन है। फ्रॉम ए स्ट्रिप, दिख नहीं रहा हूं मैं। एल्युमिनियम एलॉय ऑफ थिकनेस एंड थिकनेस दे रखा है आपका कैलकुलेटर है सबके पास, फोन है ना। द मटेरियल शियर स्ट्रेंथ दिया है आपका, द मटेरियल शियर स्ट्रेंथ 150 मेगापास्कल। द ब्लैंकिंग फोर्स पूछा है, द ब्लैंकिंग फोर्स इन किलो न्यूटन कितना हो जाएगा। ब्लैंकिंग फोर्स या पंचिंग फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एल टी टाउ। ठीक है, एल कितना दे रखा है आपका, लेंथ दे रखा होगा ना। अरे ये क्या पेरीमीटर, एल क्या पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर पाई डी लिख देता हूँ, सर्कुलर है ना ये, पाई डी टी इंटू टाउ। तो ये देखो कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू आपको पता ही होगा निकालना कैलकुलेटर से। डी की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 200, और टी की वैल्यू दे रखा है क्या 3.2, और टाउ की वैल्यू दे रखा है 150। अब निकालोगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन दे रखा है 291, 301, 311, 321। कितना हो जाएगा, तो ये आप निकालोगे, इसका हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 4, 6, साल को कितना आया, किलो न्यूटन में ना, ये तो अभी न्यूटन में आ रहा है ना, ये तो न्यूटन में आया, किलो न्यूटन में डिवाइड करेंगे 1000 से। ऑप्शन दिया 291, 301। हाँ तो कितना जाएगा, ऑप्शन 301 दिया तो क्या जाएगा 301 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो एक फोर्स में बता रहा हूं, जैसे कि एक तो फोर्स हो गया पंचिंग फोर्स। आपने क्या किया, अगर मान लिया जाए कुछ क्रशिंग फोर्स दिया होगा, क्या दिया होगा, क्रशिंग फोर्स दिया होगा। ठीक है, तो क्रशिंग फोर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता था, एफ बाई ए इक्वल टू सिग्मा था, स्ट्रेस पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब देखो एफ आ जाएगा आपका, कितना निकालोगे यहां से, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। अगर मैं सर्कुलर स्ट्रिप की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सर्कुलर स्ट्रिप की बात करता हूं, उसका एरिया कितना हो जाएगा, यही तो एरिया हो जाएगा। ये क्रशिंग फोर्स की बात कर रहा हूं तो। ठीक है, अगर मैं बोलूं अब क्या था, पंचिंग फोर्स का एक फॉर्मूला क्या था आपका, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एल टी टाउ। अगर आप क्रशिंग फोर्स और पंचिंग फोर्स इक्वल हो जाए तो क्या रिलेशन आएगा आपका, अगर मैं बोलूँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एफ सी की इक्वल टू किसके हो जाएगा एफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखो सिग्मा इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा एल टी। एल क्या हो जाएगा आपका, पाई डी रख दूँ क्या, डायरेक्ट पाई डी रख देता हूँ, नहीं इसके आगे लिखता हूँ एल टी टाउ। ठीक है, तो अब हम निकालता हूँ पाई डी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू, इसको लिखता हूँ पाई डी टी टाउ। ओके, तो हमें देखो पाई से पाई कटेगा,
पाई से पाई कटेगा, ठीक है, और डी से एक डी कट जाएगा, एक डी से एक डी कटा, और क्या बचा, तो सिग्मा सिग्मा डी ये बचा बाई 4 इक्वल टू टी टाउ, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा टाउ क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा बाई टाउ इक्वल टू 40 बाई डी, ये आ जाएगा रिलेशन। तो इस बेस पे देखो कैसे क्वेश्चन एसएससी और इसमें पूछा गया है, हमेशा पूछते हैं ये क्वेश्चन इस बारे पर, जब आप दोनों फोर्सेस बराबर जाएंगे। क्वेश्चन रखा है आपका, दिया है क्वेश्चन दे रखा है इन ए पंच ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आता है ये, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है आपका विथ ए पंच फॉर मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस इज 4 टाइम्स, ठीक है। इन पंच दिया है मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस इज 4 टाइम्स शियर स्ट्रेस, शियर, ठीक है। कितने दिया है, 4 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ द प्लेट, द बिगेस्ट होल दैट कैन बी पंच इन द प्लेट, लिखा है द बिगेस्ट होल दैट कैन बी punch in the plate would be diameter equal to diameter equal to, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद लिखा है ऑप्शन दे रखा है ए 1/4 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट। अब ऑप्शन निकालते जाओ। बी दिया आपका 1/2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट, सी दिया आपका प्लेट थिकनेस, एंड डी दिया आपका 2 टाइम्स ऑफ प्लेट थिकनेस। ओके, कौन सा ऑप्शन आ गया? क्वेश्चन दिया है कि मैक्सिमम में आपका क्रश स्ट्रेस जो होगा कितना दिया आपका 4 टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेस, ये दे रखा है, ठीक है। सिग्मा सी की वैल्यू दे रखा है आपका, कितना दिया है मैक्सिमम क्रशिंग 4 टाइम टाउस, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने क्या किया, पंचिंग फोर्स ब्लैंकिंग फोर्स पूछा ना कितना आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर ये क्रशिंग और ये इसकी स्ट्रेस की बदले दे रखा है, तो मैंने क्या देखा था, अगर दोनों का फोर्सेस इक्वल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा सी क्या था यहाँ पर इंटू π/4d², यही करता था मैंने। यहाँ पे क्या करते था π/d, क्या हो जाएगा t इंटू, अब सिग्मा सी के वैल्यू दिया 4 टाइम्स ऑफ टाउ, इसका 4 टाइम्स ऑफ टाउ रख दिया मैंने, ठीक है। ये हो जाएगा π/4d² इक्वल टू πd टी टाउ, यही हो जाएगा। तो पाई से पाई कटा, 4 से 4 कटा, टाउ से टाउ कटा, डी से डी कटा, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी, ठीक है। यानी कि डायमीटर किसके इक्वल हो गया, प्लेट थिकनेस के इक्वल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, सी हो जाएगा। ओके, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आईएएस वालों ने पूछा है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप क्या करोगे, सेम टू सेम है, ठीक है। इन ए होल डायमीटर डी पंच इन ए प्लेट ऑफ थिकनेस टी फॉर ए प्लेट मटेरियल द मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस। ओके, फॉर पंचिंग द बिगेस्ट होल द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ होल टू द प्लेट थिकनेस शुड बी, द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ होल टू प्लेट थिकनेस, डायमीटर ऑफ होल टू प्लेट थिकनेस वुड बी कितना हो जाएगा
क्या होगा, ऑप्शन दे रखा 1/4, 1/2, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो आपका कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, एक दो क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। ओके, तो ये रहा आपका, ठीक है, कौन सा रहा आपका, रहा बेंडिंग प्रोसेस पढ़ा हम लोगों ने, बेंडिंग प्रोसेस, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, कुछ क्वेश्चन थे पंचिंग प्रोसेस किए, ठीक है, पंचिंग प्रोसेस देखा मैंने, और आपका क्रशिंग प्रोसेस जब इक्वल हो जाएंगे तब की बात की थी। ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डीप ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डीप ड्राइंग में देखेंगे कैसे फोर्स निकालते हैं, क्या डायमीटर है, वहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन का हमेशा वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ये सब यही क्या है जो आपसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, कंटेंट आया तो आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, थैंक यू सो मच।